पिछली कक्षा में हमने 15 प्रश्नों तक किए थे और अगली कक्षा में कुछ नए पैटर्न के प्रश्न हम करते हैं। देखो प्रश्न संख्या 16। एक थैले में 10 गेंद है। कितने गेंद है? 10 गेंद है। उनमें से कुछ गेंद तो लाल रंग की है और शेष गेंद है 10 में से कुछ लाल रंग की है और शेष गेंद है वो सफ़ेद रंग की है। और यदि सभी गेंद, जितनी गेंद है कितनी है? 10 है। इन सब का एवरेज मूल्य 28 रुपये है, मतलब कि प्रति गेंद 28 रुपये की है। तो 10 गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 280 रुपये। और लाल गेंद का औसत प्रति मूल्य 25 रुपये। लाल गेंद है वो लाल गेंद वाली जितनी भी गेंदें होंगी उनकी प्रत्येक गेंद की जो रेट है वो 25 रुपये होगी। और सफ़ेद गेंद का औसत प्रति मूल्य 30 रुपये है, मतलब कि जो सफ़ेद प्रकार की गेंद है उसका एक गेंद का रुपये कितना होगा? 30। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या क्या होगी या संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? देखो थैले के अंदर गेंदें कितनी हैं? कुल मिला के 10 गेंद है। कुछ लाल हो सकती है, कुछ सफ़ेद हो सकती है। हमें नहीं पता कि लाल कितनी है और सफ़ेद कितनी है, हमें सफ़ेद गेंदों की संख्या पूछी है। तो माना कि लाल रंग की गेंद है x, लाल रंग की गेंद क्या है? x। तो शेष गेंद 10 माइनस x। 10 माइनस x क्यों करते हैं? माना कि हम दो भाई हैं और पिताजी के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अब मुझे पता है कि मेरे पास 3 लाख की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, तो मेरे भाई को कितनी मिलेगी? तो 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 लाख, तो उसको कितनी मिलेगी? 7 लाख। तो उसी प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से किसी एक का घटा दो, दूसरे की आ जाएगी। तो सफ़ेद गेंद कितनी हो जाएगी? 10 माइनस x। अब देखो, यदि सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 28। हर एक गेंद 28 रुपये में आती है, तो सभी गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? सभी गेंदों का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल बॉल्स 28 रुपये की प्रति बॉल है, तो 10 गेंदों का कितना हो जाएगा? 280 रुपये। अब देखो, लाल गेंद हमें कितने रुपए में मिलती है? लाल गेंद हमें कितने रुपए में मिल रही है? 25 रुपये में। तो लाल गेंद हमने कितनी मानी? x मानी। तो 25 रुपये में एक गेंद मिल रही है, कुल गेंदें हैं हमारे पास x। तो लाल रंग की गेंद का मूल्य कुल गेंदें हैं x और प्रति गेंद का कितना है? 25। तो इसका कितना हो जाएगा? 25x। अब सफेद गेंद का कुल मूल्य, सफेद गेंदें कितनी है? 10 माइनस x। तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 10 माइनस x को प्रति गेंद कितने रुपए की है? 30 रुपए की। तो 10 माइनस x को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 माइनस x इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 300 माइनस, और ये x है, इसको वापस 30 से गुणा करेंगे तो 30। ये तो है सफेद गेंद का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ व्हाइट बॉल्स। और ये है रेड बॉल का कुल मूल्य, टोटल वैल्यू रेड बॉल। अब देखो, इन दोनों बॉल्स को मिलाकर, जितनी भी बॉल है इन दोनों को मिलाकर कुल कितने रुपए होते हैं? 280 रुपये। तो दोनों को मिला लो, 25x प्लस 300 माइनस 30, ये 30x होगा। 30x कुल मिला के 280 रुपये। दोनों गेंदें मिलाकर कितने रुपए की होती है? 280 रुपये की। देखो 300 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 25x माइनस 30x बराबर 280 माइनस 300। 280 माइनस 300 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में।
तो इस 280 में से 300 घटाएंगे तो कितने आएंगे 20, लेकिन माइनस के आएंगे, किसके आएंगे माइनस के 20। अब यहाँ देखिए आप कि 25x माइनस, मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, 25x माइनस 30x, तो 25x में से 30x लेस करेंगे तो माइनस के 5x, और इधर क्या रह जाएगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 20 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर 4। तो मतलब कि हमने x किस प्रकार की गेंद को माना है, लाल रंग के गेंद को, तो x की मतलब लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और सफेद रंग के गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर कुल गेंदें हैं 10, उनमें से लाल रंग की गेंदें हैं 4, तो सफेद रंग की गेंद कितनी हो जाएगी 6, 10 माइनस x बराबर 6, नोट कीजिए। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। यदि समस्त विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात क्या है, हमें रेशियो पूछा गया है। तो देखो, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रम से 71 है, मतलब कि एवरेज हर स्टूडेंट ने 71 नंबर प्राप्त किए, जो छात्रा है वो, और छात्राओं को कितने मिले 73, और समस्त विद्यार्थियों को कितने मिले 71.8, तो छात्र छात्राओं का अनुपात पूछा है। अब देखिए, माना कि छात्र थे x और छात्रा थी y, छात्र x थे और छात्रा y थी। अब छात्र का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल अंक, कितने अंक प्राप्त किए, x छात्रा है, x छात्र है, उनमें से किसी एक छात्र को 71 नंबर मिलते हैं, तो x छात्र को कितने मिल जाएंगे 71x, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और छात्रा का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, या कुल अंक कितना हो जाएगा 73y, क्योंकि प्रत्येक को अगर 73 मिलता है, तो y संख्या के छात्रों को कितना मिलेगा 73x। अब देखिए, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना है 71.8, तो समस्त विद्यार्थियों का कुल अंक, कुल अंक, समस्त विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, जैसे प्रत्येक को 71.8 मिलता है, तो समस्त विद्यार्थी कितने हैं 71.8 मिलता है, तो समस्त विद्यार्थी x है छात्र और छात्रा कितनी है y, x है छात्र और छात्रा कितनी है y। तो अब देखिए आप कि छात्र छात्राओं का अनुपात पूछा गया है, तो इन दोनों की टोटल किसके बराबर होगी, इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कुल है, और हमारे पास कुल कितना है 71.8 कोष्टक x प्लस y, इसको आगे भी आप हल कर सकते हो, 71.8 को x से गुणा करूंगा तो x प्लस 71.8 को y से गुणा करूंगा तो 71.8 y, इस प्रकार से इसको भी हम हल कर सकते हैं। तो अब इन दोनों की टोटल किसके बराबर है, समस्त छात्रों के बराबर, तो 71x प्लस 73y बराबर 71.8x प्लस 71.8y। अब x को एक साइड में पक्षांतर कर दो, y को एक साइड में पक्षांतर कर दो, तो 71x माइनस 71.8x बराबर 71.8y माइनस 73.73y।
अब देखो 71 में से 71.8x बाकी निकालेंगे तो पॉइंट x बनेगा, रह जाएगा पॉइंट x बराबर, और 71.8y में से 73 लेस करेंगे तो ये माइनस का बचेगा, -1.2y बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ बचा 8x, यहाँ बचा y 12y। तो अब देखो 8x बराबर या अनुपात में कर दो 12y, तो सेम पहाड़े से करता है, या फिर इसको ऐसे करो x यहीं रहेगा, ये y इंटू में है, इधर करेंगे तो पक्षांतर हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 12, और ये 8 है जो इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो x बटे y, देखो जो जिसके साथ लिखा हुआ है वो उसका अनुपात नहीं है। जैसे x के साथ 8 लिखा हुआ तो ये 8 y का अनुपात है, और y के साथ 12 लिखा हुआ है तो 12 किसका अनुपात है, x का अनुपात है। तो अब इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो x अनुपात y बराबर 3:2। नोट लो। देखो प्रश्न संख्या 18, किसी समिति में 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, जिसकी औसत आयु आज भी उतनी ही है, जितनी है आज भी उतनी है जितनी 2 साल पहले की थी। 2 साल पहले 10 आदमी की जितनी आयु थी उतनी आज भी है, क्योंकि एक जो ज्यादा उम्र का व्यक्ति था उसको किसी नौजवान व्यक्ति से रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो जो नया सदस्य आया है वो पुराने की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। तो देखिए कुल सदस्य कितने हैं, 10 सदस्य। इसकी आयु में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि देखो 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब होता है अगर मैं 2 साल पहले जितनी आयु का था आज मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 2 साल बढ़ गए होंगे। तो ऐसे मतलब कि 2 साल 10 आदमी के बढ़ जाएंगे, तो कुल कितने वर्ष बढ़ गए, 20 वर्ष। 20 वर्ष। तो जो नया आदमी था वो 20 वर्ष से बड़ा था, जो मतलब कि नया आदमी। देखो किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। 2 वर्ष पूर्व थी तो कुल कितनी वृद्धि होगी, 2 वर्ष पूर्व हर एक आदमी 2 साल बड़ा होगा तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, 20 वर्ष की। अगर वृद्धि अभी 20 वर्ष की हुई तो 2 साल पहले जाकर देखेंगे तो जो पुराने व्यक्ति की तुलना में नया व्यक्ति आया है वो उससे कितने वर्ष छोटा हो जाएगा, 20 वर्ष। नया व्यक्ति 20 वर्ष छोटा हो जाएगा। नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट, एक परिवार में 6 पुत्र। एक परिवार में 6 पुत्र है जिसकी औसत आयु है 8 वर्ष। 6 पुत्रों की औसत आयु है 8 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 आदमी है इनकी प्रत्येक की आयु है 8 वर्ष। 8 8 8 8 8 8 6 48, कुल आयु कितनी हो जाएगी 6 पुत्रों की, 48। लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु है 22 वर्ष। लड़के कितने हैं 6 और उनके माता पिता 2, कुल मिला के कितने हो गए 6 7 और 8। 8 की औसत आयु कितनी हो गई 22 वर्ष। 22 × 8 22 8 176। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, जो पिता है वो उसकी माता से कितने साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है, तो उसमें माता की आयु कितनी होगी। अब देखिए 6 पुत्र की औसत आयु है 8 वर्ष, तो 6 पुत्रों की कुल आयु, 6 पुत्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 8 × 6 8 6 48।
कुल आयु कितनी हो जाएगी 48 48। अब इसमें माता पिता को भी शामिल किया जाता है तो माता और पिता 2 आदमी और शामिल हो जाएंगे। परिवार में सदस्य 8, तो 8 सदस्यों की कुल आयु। आठ इंटू 22, तो 8 दूनी 16 का 6 और 16 ने 1 17 176। अब देखिए अगर माता पिता की आयु हमें पता करनी है, माता और पिता की आयु, हमें माता की पूछा है तो पहले माता पिता की आयु पता करेंगे। माता और पिता की आयु का पता करना है। 8 सदस्य हैं परिवार में, जिनमें कौन कौन शामिल है, एक तो उसकी माता, एक पिता और 6 भाई। तो इनमें से उन लड़कों की आयु में कम कर देता हूँ। 8 में से 6 की आयु कम कर दूंगा तो कितने की बचेगी, 2 की बचेगी। तो 176 माइनस 48, तो लेस करो 16 में से 8 8 और 12 128। अब माता और पिता की दोनों की मिलाकर आयु कितनी हो गई 128 हो गई। अब माना कि माता बड़ी, ये तो हमें कंफर्म पता है कि पिताजी कितने बड़े हैं, माताजी से 8 साल बड़े हैं। तो माताजी की आयु माना कि माता की आयु मानो आपकी x वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये x इनसे 8 साल बड़े हैं तो x प्लस 8, और इन दोनों की टोटल कितनी है 128। तो x प्लस 8 बराबर 128। 8 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, x और x कितने हो जाएंगे 2x। 8 प्लस में है, पक्षांतर करूंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 128 माइनस 8, तो x बराबर 128 में से 8 घटाऊंगा तो कितने बचेगा 120, और ये 2x है, इनटू में पक्षांतर करूंगा तो भाग में, और भाग दूंगा इसका तो 60। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता की आयु, माता की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष, और पिता की आयु कितनी हो गई, 8 साल बड़े हैं पिताजी तो 68 वर्ष हो गई। माता की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष, और पिता की आयु कितनी हो गई 8 साल बड़े हैं माताजी से, तो 8 प्लस कर दो 68 हो गई। देखो प्रश्न संख्या 20, राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। किसकी वर्तमान आयु से, अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, किसकी, राम की। और तीनों और तथा उनके पिता की आयु का 2/5 है। जो राम है उसके पिता का 2/5 है, तो पिता क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा। देखो मैं यहाँ पर तीनों का नाम लिखता हूँ, राम और इसका पुत्र और पिता। राम की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र की मैं x मान लूं, पुत्र से है जिससे है उसकी मानेंगे। राम पुत्र की x है, पुत्र की क्या है x है, तो राम की क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी 3x। अब इसके पिता का, उनके पिता का, किनका, राम के पिता की आयु का 2/5 है। जो ये 3x है इनकी आयु का 2/5 है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 5/2। 3x का 5/2, 5 दिया 15x/2। अब तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, एक की अगर हम 46 माने तो तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तीनों की कुल आयु 46 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 18 और 13 138। तीनों की कुल कितनी हो जाएगी 138। अब देखिए तीनों की 138 है,
तीन कौन कौन है, पुत्र है, राम है और राम के पिताजी है। इन तीनों को मिलाकर कितनी हो रही है, 138। मैं यहाँ पर हल करता हूँ। पुत्र की है x और राम की है 3x और उनके पिताजी की है 15x/2। कुल मिलाकर तीनों कितने बड़े हैं, तीनों की एज कितनी है, 138। यहाँ पर बटेवा में 1/1 लगा के लघुत्तम लेंगे 2 आएगा। तो 2x + 6x + 15x = 138। अब 2 को पक्षांतर करूंगा तो इधर रह जाएगा 2x + 6x + 15x = 138 × 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो 138 को, 8 दूनी 16 का 6, असल का 1, 13 × 2 26 ने 27, 276। अब इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 15 और 6 21 और 22 23x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 276 / 23। 23 का भाग दो 276 में, तो एक बार तो पूरा चला जाएगा। कितने बचेंगे, 4, 23 दूनी 46 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। x किसकी आयु है, इसकी आयु है। किसकी आयु है, उसके पुत्र की आयु है। राम की आयु इससे 3 गुना है, तो 12 × 3 देखो, 12 × 3 36 वर्ष। इसकी कितनी हो गई, 36 वर्ष। और इसके पिताजी की कितनी हो गई, पिताजी की हो गई 15 × 12 / 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 5 × 30 की 100, असल का 3 और 9, 90 वर्ष। और अब राम की वर्तमान आयु और उनके पिता की वर्तमान आयु में अंतर कितना हो, 90 - 36। दोनों की आयु में अंतर, दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा, 90 - 36 कितने हो जाएगा, 4 और 5 54 वर्ष। देखो प्रश्न को वापस समझिए कि राम की आयु अपने पिता की आयु, अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। राम जितना बड़ा है वो उससे उनका पुत्र 3 गुना छोटा है। या उनका पुत्र जैसे 3 साल का है तो राम कितने साल का हो जाएगा, 9 साल का, क्योंकि उनकी आयु 3 गुना बड़ी है। अब उनके पिता, इनके पिताजी, किनके पिताजी, राम के पिताजी का आयु 2/5 है। राम के पिताजी मानो 10 साल के हैं। कितने साल के हैं, राम के पिताजी मानो कि 10 साल के हैं, तो उसका पुत्र 2/5 हो जाएगा। 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो अगर राम के पिताजी 10 साल के हैं तो राम कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का। तो अब 4 साल से उनके पिता की आयु पर पहुंचना है, तो 5 ऊपर 2 नीचे 2, 5 दूनी 10, वापस क्या आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। तो राम की आयु से उनके पिता की आयु पर पहुंचने के लिए 5 ऊपर 2 नीचे, तो 15x/2। अब तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तीनों की कुल आयु, प्रत्येक की मैं 46 मानूं तो तीनों की 138 138 हो जाएगी। अब देखो तीनों की कुल मिला के 138 है, यहाँ पर लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 23x = 276, x = 12। तो उनके पुत्र की आयु आ गई 12 वर्ष और उनके खुद की राम की आयु आ गई 36 वर्ष और उनके पिताजी कितने वर्ष के हैं, 90 वर्ष के। इन दोनों में अंतर पहुंचा है, तो 90 में से 36 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 54 वर्ष आएगा। नोट करो।